बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो आपकी 10th के साइंस मैथ के चैप्टर नंबर 2 के हवाले से है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके साथ हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट आउटलाइंस कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या सीखेंगे और इस यूनिट में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के पास चैप्टर का नेम है थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट जो प्रीवियस हमारा जो है चैप्टर है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में से जो हम स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट होता है b² - 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये पढ़ेंगे हम। इसके अंदर हम नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, रूट्स पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट। ये जो है ये मैंने आपको बताई ये बेसिक्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं सबसे पहला टॉपिक जो हमारा 2.1 में डिस्कस होगा वो होगा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² - 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है जो कि सोल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम करते हैं। उसमें जो हमारा स्क्वायर रूट वाला पार्ट होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं। और यहाँ से आपने डिस्क्रिमिनेंट की क्या है डेफिनेशन याद कर लेनी है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड के पेपर में आती है तो आपने डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसको साथ डिफाइन करना है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है। और क्या होता है हमारे पास x² + bx + c जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की उसके अंदर से आती है। अब आपके पास 2 नंबर का सवाल आता है जो कि 2.1 में आपने डिस्कस करना है। हमने उसके लिए एग्जांपल हम करेंगे। एग्जांपल है हमारी एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हमने क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a, b और c डिसाइड करने हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में हमने पुट कर देना है। इवेंचुअली हमारे पास एक रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, या तो प्लस होता है और दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपके पास माइनस है। ठीक है, ये हम देखते हैं अपने क्वेश्चन से। 2.1 में हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हम जाएंगे नेचर ऑफ द रूट्स, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड पार्ट किया हुआ है, आप लोगों को फर्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आए, लेकिन सारे क्वेश्चंस क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, हमारे पास है 6x² - 8x + 3। इसमें a, b और c डिसाइड करना। हमने b² की जगह पे b की -8 वैल्यू पुट की है और a की जगह पर हमने a की वैल्यू 6 पुट की है और c की जगह पर हमने c की वैल्यू 3 पुट की है। ठीक है, b² 8 - 8 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 64 आ गया और इन सबको मल्टीप्लाई करने से -72 आ गया। इनको सोल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, -8। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका है इसका थर्ड वाला पार्ट भी किया हुआ है, उसमें भी हम ABC डिसाइड करेंगे और इसी तरह से आपके पास ये फोर्थ वाला पार्ट भी किया हुआ है। इसमें से A, B और C हमने क्या करना है, डिसाइड करना है और b² - 4ac में पुट कर देना। अब हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द रूट को। पेज नंबर 19 पे आपने आ जाना है। इसमें है नेचर ऑफ द रूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अब हमने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है उसमें से अगर हम b² - 4ac देखें तो रियल नंबर आता है। रियल नंबर में हमारे पास आ जाता है 4 कैटेगरीज आ जाती हैं और 4 कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पर 4 जो है डिफरेंट उसके तौर पे डिस्कस की जाएंगी पॉइंट्स के तौर पे। सबसे पहले है कि अगर हमारा नेचुरल नंबर जो आंसर आता है डिस्क्रिमिनेंट का अगर वो >0 आ जाए तो हमारे पास जो रूट्स यानी कि अगर उस इक्वेशन जिस इक्वेशन से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है अगर उस इक्वेशन को सोल्व करें तो आंसर जो आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा एक तो, और रूट्स क्या होंगे, रैशनल नंबर, रियल और अनइक्वल होंगे। अगर >0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे कि रूट्स क्या होंगे उसके, इरेशनल और रियल नंबर और अनइक्वल आएंगे। और अगर = 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, रूट्स रैशनल भी होंगे और आपस में इक्वल, यानी कि दोनों आंसर क्या आएंगे,
बराबर आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 और 2 आंसर्स आए हैं तो वो 2 और 2 होगा, 3 और 3 होगा, या फिर 5 और 5 फॉर एग्जांपल। अगर फोर्थ में जाएं तो हम देखेंगे लेस दैन 0। अब ये लेस दैन 0 है तो हमें पता चल गया कि ये क्या होगा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हमने डिस्कस किया 9th क्लास में, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाता है वो इमेजिनरी बन जाता है। तो यहाँ पर जब भी माइनस हो जाएगी वैल्यू तो इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, और वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का नाम देते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 2 में आप लोगों के पास डिस्कस किया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके हमने नेचर ऑफ द रूट को डिस्कस करना है। इसको आप लोगों ने देख लेना। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी सेकंड पार्ट किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बता देना कि कौन सा आप लोगों को मतलब समझ नहीं आया, वो मैं आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करूंगी। ये हमारे पास है, इसमें से हमने देखना है ए, बी और सी। वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ए, बी और सी निकाल लेना। ए, बी और सी निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, और हमारे पास जो है वो इक्वल भी आ सकती है। यहाँ पे हमारी आ गया -47। -47 आई है, लेस दैन 0 है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव रूट है। अभी हमने पढ़ा कि जब नेगेटिव, फोर्थ वाला हमने पार्ट पढ़ा कि जब भी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव की सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो उसका होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में साथ कहा गया है कि जो भी रूट निकलना उसके बाद इक्वेशन को सोल्व भी करना। रूट निकालने के बाद हमने इक्वेशन को सोल्व किया बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड पे हमारा माइनस आ गया, तो इसको ही हम सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने सोल्यूशन सेट मांगा नहीं है, लेकिन आप लोग सोल्यूशन सेट के तौर पर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, उन्होंने जस्ट नेचर ऑफ द रूट कहा है, तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख सकते हो। इस तरह ये थर्ड पार्ट है इसका। ए, बी और सी आप लोगों ने निकालना। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो बाय दी थर्ड हमारे पास कंडीशन जो हमने पीछे पढ़ी है उसके मुताबिक पता चला हमें कि रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल है, रियल एंड इक्वल है। इसी तरह से ये फोर्थ पार्ट है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप इसमें से नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस सूरत में हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया हमारा। और रूट्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 209 कोई भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास रूट्स क्या है, रियल, इरेशनल, अनइक्वल। ये हमारे पास सेकंड वाला केस बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारा है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि उन्होंने कह दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है, सेम टू सेम है। हम ऊपर वाला कर ले, नीचे वाला कर ले। हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है, और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ 3 क्वेश्चन के साथ कौन सी एग्जाम्पल है। पेज नंबर 21 पे आपके पास है, पेज नंबर 21 पे एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल 3। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने फॉलो करनी है। इस एग्जाम्पल को क्वेश्चन नंबर 4 से रेफर करना है और क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, आपने क्वेश्चन के आगे भी लिख लेना क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के पेपर में एग्जाम्पल्स क्या हैं आती हैं। अगर जिनको नहीं पता तो आप वो मार्क कर लें। इसके आगे एग्जाम्पल 3 लिख लें और इसके आगे भी एग्जाम्पल 3 लिख लें। एग्जाम्पल 3 की तरह अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल हैं, किस में थे, 2 कंडीशंस थी जिसमें इक्वल आते हैं हमारे पास। तो उसमें हमारे पास ये इक्वल टू 0 पे दिया हुआ, हमने कंडीशंस देखनी है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ये क्वेश्चन है हमारा ए, बी और सी। ए, बी और सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है b² - 4ac। ठीक है, ए, बी माइनस हमने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू लगानी है, रूट चेक करना है। रूट चेक करने के बाद हमें क्या दिया हुआ है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या इक्वल होने की वजह से कंडीशन आ जाती है हमारे पास, मस्ट भी क्या होने चाहिए, 0। थर्ड वाली कंडीशन जो हमने पढ़ी है, मस्ट भी 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac को इक्वल टू 0 किया। यहाँ से b की वैल्यू 3k, a की वैल्यू हमारे पास 2k - 1 आई थी, वो पुट की है, और c की वैल्यू हमने 3 पुटिंग की है। ठीक है, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 4 = 12, 12 2 = 24k, एंड माइनस माइनस प्लस 3 4 = 12, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 एंड k का स्क्वायर k²।
ठीक है। उसके बाद ये आ गया, हमने क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप लोग, कॉमन भी ले सकते हो। हमने डिवाइड किया तो उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, इस तरह से आ गया। फिर हमारे पास क्या आया है, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या किया है, हमने इसको फैक्टराइज किया। यहाँ पर आप लोगों ने फैक्टराइज करना है। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो 3 मेथड्स आपके पास होते हैं जो हमने 1.1 में डिस्कस किए हैं, जो 1.1 एंड 1.2 और 1.3 में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और जो आपका एक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इनमें से हम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं कि हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है। मिड टर्म ब्रेक, ये 8th क्लास में भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। इसमें 3 4 ज़ा 12 है, 12 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी होती है। 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमने यहाँ से कुछ 2 पेयर्स बनाने होते हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास ये वाली टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से तो इवेंचुअली इन दोनों का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -2 -6। इन दोनों में हमने कर दिया डिवाइड। इन दोनों में से हमारे पास k कॉमन आ गया, इनमें से 2 कॉमन आ गया और 7 माइनस कॉमन लिया। अंदर वाली टर्म सेम हो गया, इसको बाहर निकाल लिया, k -2 वहीं पे रह गया। हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है k की। तो क्या करेंगे, 2 रूट्स आ गए, k में थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू -2, इधर जाके क्या हो गया प्लस राइट साइड पे, और ये 3 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके क्या हो गया डिवाइड। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, वो भी सेम टू सेम है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना, इक्वल टू 0 करना है। आप लोग यहाँ से नोट्स कॉपी कर सकते हैं और इक्वल टू 0 करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी k का सोल्यूशन सेट। थर्ड पार्ट में भी सेम टू सेम है। हमने क्या करना है, इसमें वही b² - 4ac इक्वल टू 0 करना है। b की, a की और c की वैल्यू पुटिंग करनी है। यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और साथ होल 5 पे भी 25 वाला स्क्वायर कर रहे हैं हम, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये हमने a + b होल स्क्वायर का, और ये मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ गई है। प्लस माइनस करना है, इनको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -4 से, इसको 25 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आ गई है, ये बन गया k² - 2k + 1। जब होल स्क्वायर बन जाता है तो इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास k की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन ये क्या है, हमारे पास असल में k की 2 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो k की वैल्यूज़ क्या आ रही है, 2 आ रही है। दोनों 1 भी कंसिडर कर सकते हैं और एक 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका आज की वीडियो जो थी वो यहीं पर इख्तिताम होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो के लिए देखना है, उसमें आपको बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें काइंडली, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।